हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहो, आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम है तो लतीफ़। यार मेरा नाम वजाद है। यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि आज पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का वो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आ गया है कि मैं खुद इसको बोलते हुए बड़ा शर्म महसूस कर रहा हूँ। आज ऑफिशियली 41 देशों ने पाकिस्तानी रहने वाले भिखारियों को लाते मार के तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी को लाते मार के कर दिया डिपोर्ट। 41 देशों में 41 देशों ने ये काम आज कर ये दिया क्या है बोल रहे हो यार? जिसमें 70,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पड़ गई है लात। ये क्या बनेगा वजह? भाई साहब, पाकिस्तानी तुम्हारा भीख मांगने का धंधा इस टाइम चौपट होने के कगार पर है। तो वॉच करते हैं भाई साहब, कॉर्ड ऑन करते हैं, स्टार्ट। जो खबर मैं आपको दूंगा और उसमें जो आंकड़ा बताऊंगा ना, उसे देखकर आप दंग रह जाओगे। लेकिन उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज दिखाऊंगा जिसके बाद तो आप हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाओगे कि थैंक यू भगवान जो भारत में जन्म दिया। अगर तो थोड़ा बहुत भारत इधर उधर हो जाता, भारत के जन्नत किसी है भाई, पड़ोसी जन्नत। देश में चले जाते तो हमारा आज क्या हश्र हो रहा होता। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा ही देता हूं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है अरब देशों से निकलकर कि अरब समेत दुनिया के बाकी 41 देशों ने करीबन 52,000 पाकिस्तानियों को देश निकाला दे दिया है। जी हाँ, 52,000 पाकिस्तानियों को 41 देशों ने अपने यहाँ से निकाल दिया है। और ना सिर्फ निकाला है बल्कि उन्हें प्रॉपर्ली बायोमेट्रिक तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया है ताकि भविष्य में वो कभी उस देश में पासपोर्ट बदलकर, नाम बदलकर, चेहरा बदलकर भी ना दाखिल हो सके। इतना ही नहीं, इन 41 देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आने वाले ट्रैवलर को या तो पूरी तरीके से बैन किया जाए, यानी कि पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद किया जाए, या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी कि हद से ज्यादा स्क्रीनिंग हो तब जाकर एक पाकिस्तानी को वीजाएं दें। इस बात की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार ये बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैन, आंखों का स्कैन करके तब देश से निकाल रहे हैं, ऐसा कर क्या दिया इन पाकिस्तानियों ने? तो जवाब है जीना हराम। दरअसल ये पाकिस्तानी इन देशों में जाकर भीख मांग रहे थे। जी हाँ, और इतना ही नहीं, पिछले साल 2024 में मैंने आपको खबर दी थी कि अरब के 14 देशों ने 40,000 पाकिस्तानियों को निकाला है भीख मांगने की वजह से। लेकिन ये देश फिर भी परेशान थे क्योंकि पता नहीं कहां से फिर इससे भी ज्यादा भिखारी इनके देश में पाकिस्तान से आ गए। दरअसल कई लोग अपना नाम पता बदलकर, पासपोर्ट बदलकर फिर से इन देशों में घुस रहे थे। इसीलिए इस बार प्रॉपर्ली बायोमेट्रिक तरीके से ब्लैक लिस्ट किया और उसके बाद इन्हें देश से निकाला दे दिया है ताकि ये लौट कर ना आ सकें। लेकिन इन देशों की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि एक और मुसीबत, दूसरी मुसीबत इनके सर पर आ चुकी है। और ये दूसरा आंकड़ा देखकर आप भी माथा पकड़ लोगे कि ये पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि जहां इन 52,000 पाकिस्तानियों को निकाला गया है, इसके बजाय पाकिस्तान ने 66,000 से ज्यादा और ट्रैवलर्स को ऑफलोड किया है। यानी कि 66,000 से ज्यादा वो पाकिस्तानी हैं जो कि वापस आने वाले थे पाकिस्तान लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। ज्यादातर वो थे जो हज वीजा पर गए थे लेकिन वहीं पर रह गए और फिर वहां से बाकी अरब देशों में फैल गए। ये सिर्फ पिछले 11 महीनों का आंकड़ा है। इन 11 महीनों में 66,000 पाकिस्तानी भिखारी बनकर अरब देशों में फैल चुके हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान की जो भिखारी इंडस्ट्री है वो 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा बड़ी है। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना का बजट 10 बिलियन है, पाकिस्तानी भिखारी इंडस्ट्री 40 से लेकर 42 बिलियन डॉलर की है। और ये खुद पाकिस्तान का आंकड़ा है। इतना ही नहीं, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला कि हर रोज भिखारियों की वजह से 155 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना पड़ रहा है अरब देशों से। लेकिन फिर भी स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि अब आप अरब के किसी भी देश में जाओगे, चाहे वहां कितना भी
खास इलाका क्यों ना हो, स्ट्रीट पर या किसी बगल के कोने में कोई ना कोई भिखारी जो पाकिस्तानी मूल का है आपको खड़ा दिख शर्म ही की बात है जाएगा। हमारे यकीन लिए। मानिए बिना स्टेट की सपोर्ट के ये संभव ही नहीं है। ये इतना बड़ा गैंग जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर भिखारी एक्सपोर्ट करने का, बिना पाकिस्तान की सेना सरकार के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज की वजह से ही ये चलता है। वो पैसा लेते हैं और इन गैंग्स को, इस पूरी इंडस्ट्री को थ्राइव करने देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भिखारी वहाँ पर भीख मांगेंगे लेकिन अंत में पैसा लेकर पाकिस्तान ही आएंगे, जिससे कि इन्हें फॉरेन करेंसी मिलेगी और उसके दम पर पाकिस्तानी सेना के जो जर्नैल हैं वो ऐश करेंगे और अपनी सेना को फंड भी करेंगे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को भी फंड करेंगे। इसीलिए ये जो कैंसर फैल रहा है भिखारियों का, ये अरब देशों के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस ये भारत के लिए है। इसलिए भारत को यहाँ पर असिस्ट करना पड़ेगा इन अरब देशों को कि कैसे काउंटर करना है इस थ्रेट को, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसे जल्द ना रोका गया तो पूरा अरब वर्ल्ड ही नहीं दुनिया इसकी चपेट में आएगी। भाई शुक्र करो भारतीय, तुम लोगों ने वीजे बंद किए, हमें घुसने नहीं देते हो। अगर मौका मिले इन पाकिस्तानियों को तो तुम्हें उधर भी 5-6 करोड़ पाकिस्तानी मिल जाए भीख मांगते हुए, भारत का पैसा पाकिस्तान में लाते हुए नजर आ जाए। भाई साहब क्या बात करते हो, ये पाकिस्तानी तो अपने बाप को नहीं छोड़ते भीख मांगने के मुद्दे पे। 41 देशों ने यार वजह इनको निकाल दी, तकरीबन 60-70 हजार बंदा आज भाई ऑफिशियली वो निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया और फिंगरप्रिंट लेके निकाला है क्योंकि दोबारा एंट्री उस देश में ना कर सके। हाँ ना भाई, वो ये हज के लिए जाते हैं तो भाई उधर गायब हो जाते हैं, उधर भीख मांग। पिछले साल तकरीबन 60,000 गए, उनका पता नहीं, वापस ही नहीं आए। हाँ अंदाजा लगा और अभी 70,000 को डिपोर्ट पकड़ रहे हैं। जिस तरह गंजी कुकड़ी को पकड़ते हैं ना, इस तरह इनको पकड़ के भाई जिस कोने में आप जाए ना, जिस कोने में आप जाए आपको पाकिस्तानी भीख मांगने वाला उधर मिलेगा। और ये फेंक रहे हैं। शुक्र करो भारतीयों, आपके देश में ये लोग नहीं आते हैं, नहीं तो ये तो भाई साहब भारतीय रुपये पाकिस्तान भेजे। बिल्कुल वजह इधर सवेरे ये भाई साहब वही जहरी बात है, सोच यार शर्म की बात हो यार। जिधर पाकिस्तानी जाएगा उसको एम भी बुरी निगाह से हम देखे जाते, तो अब तो और बुरी निगाह से देखे जाएंगे। अब तो पहले सलवार और बोले कमीज भी उतार तेरी, पहले तो सलवार उतारते थे ना, अब सारा नंगा करेंगे तो करेंगे ना। भाई साहब अब तो पाकिस्तानियों को छोड़ने, दुबई का वीजा बंद है। ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान के लिए दुबई का वीजा बंद हो चुका है। और आज जो जिन 41 देशों ने हमारे पाकिस्तानियों को बाहर फेंका, तो क्या सोचते हो वो देश हमें वीजा देंगे? नहीं। साले हराम जादो, साले किसी कुत्ते की नस्ल हो तुम लोग के हराम जादो, तुम्हारी वजह से जो एक सही काम करने वाले पाकिस्तानी है, साले किसी कुत्ती के बच्चों। भाई साहब जो सही काम करने वाले वो भी बेड़ा करा कर। बिल्कुल। मैंने कितने पाकिस्तानी, एक मच्छी होती सारे तालाब में, मैंने कितने पाकिस्तानी अपने इस एरिया में देखे हैं, वो सही काम करते हैं, वो भीख नहीं मांगते, प्रॉपर एक कंपनी के द्वारा काम करते हैं। वो रो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में तो है कुछ नहीं। पाकिस्तान में क्या काम है? या तो तुम भाई साहब फ्रूट की रेडी लगा लो, या तो तुम भाई साहब 15,000 रुपए में भाई साहब काम कर लो। इससे बढ़ के पाकिस्तान में फिलहाल जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वहां पर रिश्वत चलता है भाई साहब, वहां पर करप्शन होता है, वहां पे आपका अच्छा लिंक होना चाहिए तो आप लग सकते हो, अदरवाइज नो इम्पॉसिबल। या भीख मांगो, फिर या भीख मांगो कटोरा लेके। तो भाई साहब यहां पर ये सिस्टम है, तो कहां से पॉसिबल? देख ले हमारे देश का नाम के तो वो रो रहे हैं कि यार देखो भाई इन हरामियों की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे। वजह दिन पाकिस्तानियों ने तेरे मुल्क का नाम बेड़ा गलत दिया है। ऐसे लोगों को मैं गाली देता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को गाली देने में। मैं प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे कुत्तों को, ऐसे नाजायज पैदा होने वाले कुत्तों को मैं गाली देता हूँ। यार वजह मैं तो गाली देने का इनका दिल नहीं चाहती, मैं तो दे दे के थक गया हूँ यार। और नहीं, एक बात है ना, तुम हज करने जाते हो, अल्लाह के घर में जाते हो, अल्लाह को याद कर रहे हो, 2 नंबरी कर देते हो उसी अल्लाह से यार, फिर दोबारा वापस भी नहीं आते हो अपने देश। देख ले इन्हें भीख मांगने का धंधा। एक बंदा कमाता है कम अज कम महीने का 10-12 लाख रुपया, एक बंदा हर महीने कमाता है। ओ पाकिस्तान में क्या कमाएगा? अगर हर पर फैमिली से गए हुए 4 बंदे, तो वो महीने का 30-40 लाख रुपए कमा के इधर भेजता है। फिर वो धंधा अच्छा है कि ये धंधा अच्छा है? तभी तो कंजरों ने उधर भाई अपने का निजाम किया। तो भाई आपकी क्या ताट है जो आज 41-40 देशों ने हमारी बजा के रख दी है यार। इधर ही वीडियो खत्म कर दे।